Hey guys, welcome back to my channel Grades Above Excellence is our Tradition and मैं हूँ स्वाति शर्मा। हम यहाँ पर आज सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है और उसके बाद हम फर्दर एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस वाले कंपोनेंट्स कवर करेंगे आज के क्लास में। So without wasting the time, let's start with the topic. But yes, kindly just subscribe and like my channel, and please tell your friends and relatives to to see the video. And I just want your love towards my channel. So without wasting the time, let's just start with the topic. तो कल हम लोगों ने जैसा पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके चार कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी कि भाई टू सेक्टर कौन कौन से हैं। दो सेक्टर शुरू के कौन कौन से हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक सेक्टर आ जाता है जी फर्म। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या डिमांड कर रहा है, कंजम्पशन इसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, और फर्म क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसा हमने बोला मशीनरी या फिर टूल्स इक्विपमेंट्स, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कैपिटल गुड्स। तो उनकी फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है कंजम्पशन जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, फर्म सेक्टर करता है इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आज कि कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी एक साल के अंदर अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को पूरी इकोनॉमी में डिमांड किया जाता है उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है कि भाई ये कंजम्पशन फॉर्म कैसे होती है, व्हाट इज दिस कंजम्पशन, कि पूरी कंट्री में कितना कंजम्पशन किया गया इसको कैसे पता लगाया जाए। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि है सी बार प्लस बी इंटू वाई। लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या, कंजम्पशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आया ये सी बार। सी बार में सबसे पहली चीज क्या है, सी बार को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको सी बार या फिर ए दो चीजों से डिनोट किया जाता है। क्या होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं पियोगे, आप कुछ कंज्यूम ही नहीं करोगे, डेफिनेटली यू विल कंज्यूम। सो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं और सी बार या फिर स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन रेफर्स टू द कंजम्पशन व्हिच इज डन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी। पहले तो हमने कहा कि हम वो पार्ट ऑफ इनकम की वो पार्ट ऑफ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किया गया। दूसरा क्या है कि जिस वक्त पे हमारी इनकम चेंज होती है, देश की इनकम चेंज होती है, उस वक्त पर कंजम्पशन भी चेंज होती है। ठीक है ना, सपोज अगर हम एक इंसान की बात करें, उसकी सैलरी बढ़ेगी तो उसका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, उसके कंजम्पशन पैटर्न में भी हम कुछ चेंजेस देखेंगे। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री के साथ होता है कि एज द इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे देर इज अ चेंज इन इनकम, वी कैन सी the change in consumption. So states the ratio of change in consumption to change in income, जिसको हम MPC या फिर small b से डिनोट करते हैं। अब आ जाता है तीसरा कंपोनेंट वाई। वाई का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम। बहुत बच्चे सोचते हैं कि कंजम्पशन में हम इनकम की बात क्यों कर रहे हैं। सो वी आर इवन टॉकिंग अबाउट इनकम, हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम जो कि खर्च की गई कंजम्पशन पे एक फाइनेंशियल ईयर में। तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे कंजम्पशन के, विच इज सी बार, यानी वो पैसा जो वो खर्चा जो आपने किया बिना पैसे के होते हुए, या तो कहीं से बोरो करके या अपनी सेविंग्स को यूज करके। द कंजम्पशन विच इज डन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट इज सी बार, प्लस एमपीसी जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। यानी कि वो चेंज इन कंजम्पशन जो कब हुआ, जब आपकी इनकम में चेंज आया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वाई यानी कि डिस्पोजेबल इनकम से। तो ये हमारा कंजम्पशन का इक्वेशन बन गया विच इज सी बार प्लस बी इंटू वाई।
अब हमें यहाँ पर पढ़ना है व्हाट इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। नाउ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम होता है। क्या मतलब है फंक्शन वर्ड का, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जहां पर भी आपका वर्ड लिखा हो फंक्शन, क्या वर्ड लिखा हो फंक्शन, तो इस फंक्शन का मतलब है ये स्टेट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब क्योंकि हम यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, एक वेरिएबल तो कंजम्पशन है, इसको मैं यहाँ पर सी लिख रही हूँ, ठीक है। कंजम्पशन क्यों होगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता। तो कंजम्पशन का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, इनकम यानी वाई के साथ। तो ये स्टेट कर रहा है रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। सो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या स्टेट करता है, it states the relationship between consumption and income. It is also known as propensity to consume. अब ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, एक आ गया जी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि एक कंट्री कितनी इनकम पे कितना कंजम्पशन करती है, कितनी इनकम पर कितना कंजम्पशन करती है। तो इट स्टेट्स द रेशो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, कितनी इनकम पे कितना कंजम्पशन किया गया। सो एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। अब आ जाते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। मार्जिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बता रहा है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, यानी जब किसी भी कंट्री की किसी भी इंसान की इनकम में चेंज आता है तो उसकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, उस रेशियो को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी का फॉर्मूला हो गया सी अपॉन वाई और एमपीसी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं शेड्यूल ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। ये जो शेड्यूल है ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है शेड्यूल को, एक बार हम इस शेड्यूल को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो इनकम को मैंने 0 से स्टार्ट किया है और ये कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज किया। तो इट इज 0, 100, 200, 300, 400, 500। अब इनकम को हमने 0 से क्यों शुरू करा, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि शुरुआत में कंट्री के पास कोई इनकम नहीं है। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, जैसा कि हमने बोला था कल की क्लास में भी और अभी भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। तो ये 50 से स्टार्ट हुआ और ये कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रहा है, पहले 50, फिर इसमें 50 ऐड कर दिया 100, देन 150, 200, 250, 300। तो इनकम का चेंज हो गया 100 और कंजम्पशन का चेंज हो गया कितना, 50। अब हमें फॉर्मूला लगाना है सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई यानी 50 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 100 अपॉन 100 is 1, 150 upon 200 0.75, 200 upon 300 0.66, 250 upon 400 0.62 and 300 upon 500 is 0.60। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, ये मैं जरा दोबारा आप लोगों को लिखकर बताऊंगी। नेक्स्ट चीज जो है इज एमपीसी, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब एट एवरी पॉइंट वी कैन सी, हर एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो इनकम का चेंज है वो है 100 और कंजम्पशन का चेंज जो है वो है 50। लेकिन पहले पार्ट पर, पहले केस में क्या इनकम में कोई चेंज दिख रहा है, इट इज 0, तो इनकम में तो कोई चेंज नहीं है। तो इन फर्स्ट केस यहाँ पर आई हैव पुट दिस डैश, यानी इसको नील बोला गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, तो इसका भी मैं भी रीजन देती हूँ। इसको हमने यहाँ लिख दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप लोगों का कभी कभी एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी एट 0 लेवल ऑफ इनकम। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे
it cannot be determined. Why? Because at zero level of income no change in income is seen. income में कोई change नजर नहीं आ रहा, इसलिए at zero level of income MPC cannot be determined. बाकी केसेस में it is very easy. बाकी केसेस में अगर हम देखें, इनकम में 50 का चेंज है और कंजम्पशन में 100 का चेंज है, तो चेंज इन कंजम्पशन हर पॉइंट पर हो गया 50 और चेंज इन इनकम हो गया 100 अपॉन 100. तो 50 अपॉन 100 जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? इट विल कम इक्वल टू 0.5. ये हमने वैल्यू लिख दी 0.5. ठीक है जी. अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रॉपर्टीज हैं काफी इजी. अगर आपको शेड्यूल समझ में आ गया तो प्रॉपर्टीज आर वेरी इजी. तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, सबसे पहले इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम. दैट इज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस. दूसरी प्रॉपर्टी, एपीसी 1 के इक्वल हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पर. एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 का जब इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल होंगे. व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन विल बी इक्वल टू ईच अदर. सो एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 when y is equals to c. क्या एपीसी कभी भी जीरो हो सकता है? कभी भी जीरो नहीं हो सकता. रीजन क्या है? क्योंकि जो न्यूमरेटर है यानी कंजम्पशन कहीं पर भी जीरो नहीं होता. क्यों? बिकॉज एट इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन. कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. ठीक है ना. सो एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती है. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन किया जाता है. फिर उसके बाद क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता. एपीसी कभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं है. कोई भी एक वेरिएबल अगर नेगेटिव हो तभी तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी. लेकिन कंजम्पशन तो हमारा नेगेटिव होने के लिए रेडी नहीं है. कंजम्पशन तो कहीं ना कहीं हो गई. चाहे आपकी इनकम जीरो हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा. तो एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव. फिर उसके बाद एपीसी can be greater than 1. Yes, APC can be greater than 1. Now if I give you an example, एक इंसान है जिसकी सैलरी है 100 रुपए, लेकिन उसे कंज्यूम करना था तो 100 रुपए उसके खर्च हो गए और उसने 20 रुपीज अपने फ्रेंड से उधार ले लिए. तो उसका कंजम्पशन कितना हो गया? 120. इनकम कितनी है? 100. तो अगर हम एपीसी कैलकुलेट करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? C अपॉन वाई, दैट इज 120 अपॉन 100. वैल्यू कितनी आ गई एपीसी की? 1.2. तो 1 से ज्यादा है ना. क्यों? क्योंकि उसने ये 20 रुपए जो है वो बोरो किया था. क्योंकि इनकम में गुजारा नहीं हो रहा था तो 20 रुपीज उसने बोरोइंग्स कर ली. सो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम ड्यू टू बोरोइंग्स या पास्ट सेविंग्स. पास्ट सेविंग्स या फिर बोरोइंग्स की वजह से अगर आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है तो आपका एपीसी 1 से ज्यादा होगा. फटाफट से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए. अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीसी की तरफ. हाँ जी, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अभी अगर हम ऊपर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू देखें तो कितनी है? 0.5. तो मैंने यहाँ पर 0.5 लिख दिया है. अब ये 0.5 1 से क्या है? छोटा, और 0.5 जो है 0 से क्या है? बड़ा है. तो हमने लिख दिया कि जी वैल्यू ऑफ MPC इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड वैल्यू ऑफ MPC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. जिसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ये जो कंजम्पशन है, चेंज इन कंजम्पशन, ये हमेशा चेंज इन इनकम से कम होता है. बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन चेंज इन इनकम. रीजन क्या है? ये जो चेंज इन इनकम का कुछ पार्ट है उसको इंसान सेव भी तो करेगा. पूरे पैसे थोड़ी ना हम खर्च करते हैं. हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ तो पैसा बचा के रखते हैं कि भाई कुछ दिक्कत हो जाए. किसी को पता था कोरोना आएगा? नहीं पता था ना. लोगों ने जिन्होंने पैसे बचाए आज की डेट में वो पैसा उनके काम आ रहा है. तो हम अपनी चेंज इन इनकम का कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं. इसलिए चेंज इन कंजम्पशन जो है वो हमेशा चेंज इन इनकम से क्या होती है? छोटी होती है, कम होती है. जिसकी वजह से एमपीसी की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है. यानी वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अच्छा,
अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों। तो जी सर इस चीज को जरा अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। A person A earns rupees 30,000 per month and spends rupees 28,000. 30,000 महीने के कमाता है, 28,000 खर्च कर देता है। वहीं पर एक इंसान है B पर्सन जो महीने के 50,000 कमाता है और 42,000 खर्च कर देता है। तो बताओ कौन ज्यादा खर्चा करता है, who spends more? तो आप लोग एकदम छुट्टे कहोगे मैम ए ज्यादा खर्चा कर रहा है। मैं पूछूंगी बेटा क्यों? तुम कहोगे क्योंकि मैम ए की सेविंग्स कम है। बिल्कुल सही, क्योंकि ए अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट कंज्यूम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ एपीसी कैलकुलेट करती हूँ, एपीसी किसका? ए का, और सॉरी ठीक है ना, एपीसी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट चलो ना भी करें, ठीक है ना, हम यहाँ पर अगर देखें ए जो है, ए का एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है और ए की जो सैलरी है वो कम है। ए का कंजम्पशन ज्यादा है और ए की सैलरी कम है। तो अगर इसका कंजम्पशन ज्यादा है तो ये इंसान एज द इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम अपनी सेविंग्स भी बढ़ाते हैं, ठीक है, और हमारा कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो थोड़ा फॉल हो जाता है। तो एज द इनकम इंक्रीजेस एमपीसी फॉल्स एज सेविंग्स टेंड टू इंक्रीज। सो रेशियो या परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन फॉल, रेशियो या परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकम ज्यादा किसकी होती है, या तो डेवलप्ड कंट्रीज की इनकम ज्यादा है या रिच पीपल की इनकम ज्यादा है। तो जिनकी इनकम ज्यादा है उनका जो एमपीसी होगा वो फॉल हो जाएगा, रिच का भी एमपीसी कम होगा और डेवलप्ड कंट्रीज का भी एमपीसी कम होगा। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, थोड़े से ट्रिकी बोलते हैं उन्हें, पर कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रॉन्ग हो वो कर लेता है इस क्वेश्चन को। एमपीसी ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन यूएसए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या पूछा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्या इंडिया का एमपीसी यूएसए से ज्यादा होगा? यस, इंडिया का एमपीसी यूएसए से ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया की इनकम यूएसए के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो जिसकी इनकम कम उसका एमपीसी ज्यादा, जिसकी इनकम ज्यादा उसकी एमपीसी कम हो जाएगी। तो एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिखा हुआ भी है, एज द इनकम इंक्रीजेस सॉरी एज द इनकम फॉल्स एमपीसी राइजेस। सो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, द आंसर इज ट्रू बिकॉज income of India is lesser in comparison to USA and as income falls MPC rises। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज लीनियर सेविंग फंक्शन। अब देखते हैं भाई लीनियर सेविंग फंक्शन क्या है और वो क्या बता रहा है। जैसा मैंने अभी आपको फंक्शन वर्ड का मतलब बताया, इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप। अब ये फंक्शनल रिलेशनशिप किसके और किसके बीच में है? It is a functional relationship between savings and income. States a functional relationship between savings and income. It is also known as propensity to save. अब सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स वो पार्ट है, सपोज मैं 1 लाख कमाती हूँ और महीने का 80,000 खर्च करती हूँ, तो मैं कितना सेव करती हूँ, जल्दी बताओ। एग्जैक्टली मैं 20,000 सेव करती हूँ। तो मैंने 20,000 कैसे निकाला, मेरी इनकम में से मेरी कंजम्पशन माइनस करके। सो सेविंग्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इट इज इनकम y माइनस सी। अब आ जाते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव स्टेट्स द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव स्टेट्स द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं अपनी पर यूनिट इनकम में से कितना सेव करती हूँ, मेरी जो इनकम है उसमें कितना मैं बचा लेती हूँ पैसा, एपीएस एस अपॉन वाई। और एमपीएस क्या है, मेरी इनकम जब चेंज होती है तो मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। अब आ जाते हैं इसके शेड्यूल पे। उसी तरीके से हमने बताया यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो रहा है और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमें सेविंग्स निकालना है, तो सेविंग हम कैसे निकालेंगे, y माइनस सी। y माइनस सी हम कैसे निकालेंगे, 0 माइनस 50 इज माइनस 50, 100 माइनस 100 इज 0, 200 माइनस 50 इज 150 is 50, 300 minus 200 is 100, 400 minus 250 is 150 and 500 minus 300 is 200। ये आ गई हमारी सेविंग्स।
सेविंग्स माइनस से भले ही शुरू हो रही हो, लेकिन वो कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है, आप देख पा रहे हो। तो इनकम के बढ़ने के साथ, ये जो इनकम बढ़ रहा है, इनकम के बढ़ने के साथ सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं। अब हमें यहाँ फॉर्मूले के बेसिस पर, एपीएस के बेसिस पे, फॉर्मूला जो लगाया हमने एपीएस का और एमपीएस का, ठीक है। तो वाई और एस के बेसिस पर हमने एपीएस और एमपीएस कैलकुलेट कर दिया। तो वैल्यूज हमारी क्या आ गई, -50/0, एस अपॉन वाई किया, -50/0 इंफिनिटी, 0/100 0, then 50/200 0.25, 100/300 0.33, 150/400 0.37 and 200/500 0.40। ये आ गई हमारी वैल्यूज एपीएस की। अब आ जाते हैं एमपीएस, दैट इज चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो सबसे पहले केस में इनकम 0 है, कोई चेंज नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाई? बिकॉज द चेंज इन सेविंग इज नॉट ड्यू टू चेंज इन इनकम, बिकॉज चेंज इन सेविंग्स जो है वो चेंज इन इनकम की वजह से नहीं आ रहा है। तो पहले वाले केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो सेविंग्स जो है वो नेगेटिव है, यानी डिस सेविंग्स है, क्योंकि कंट्री ने या इंसान ने जो कंजम्पशन किया वो उधार लेकर किया या अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज किया, उससे सेविंग्स कम हो गई, पैसा कम हो गया, तो इट लीड्स टू डिस सेविंग्स। तो पहले केस में इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बाकी केसेस में सेविंग्स में जो चेंज आपको दिख रहा है वो 50 का है, इनकम में 100 का चेंज है, तो वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है जी, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये आ गए हम प्रोपेंसिटी टू सेव पर। द वैल्यू ऑफ एपीएस, द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी 1। एपीएस अगर आप यहाँ देख रहे हो तो कहीं पर भी 1 है नहीं है। क्यों? क्योंकि सेविंग्स और इनकम बराबर नहीं हो सकती। कोई इंसान जितना कमा रहा है क्या उतना सेव कर सकता है? नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे मैम बिल्कुल कर सकते हैं, घर वालों से पैसा ले लेंगे। तो बेटा आप क्या कर रहे हो उस टाइम पर? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अपनी इनकम को तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। बिकॉज एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आपने कमाया पूरा बचा लो, कैन नॉट बी पॉसिबल। क्या एपीएस 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, एपीएस 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेविंग्स कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 रीजन से, या तो आपने पैसा बोरो किया या डिस सेविंग्स की। इसको हमने क्या कहा? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी हमारी इनकम से ज्यादा जब हम कंज्यूम करेंगे तभी हमारी सेविंग्स नेगेटिव हो जाएंगी और एपीएस भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या एपीएस 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है एपीएस 0। कब होगा? जब सेविंग 0 होंगी। और सेविंग 0 कब होंगी? व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इनकम के साथ सेविंग्स भी बढ़ रही हैं, तो सेविंग्स क्या हो गया? सेविंग इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। एमपीएस की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एमपीएस भी 0 से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ 0.5 आई थी ना अभी वैल्यू। एमपीएस इज ग्रेटर देन 0 एंड एमपीएस इज लेस देन 1। रीजन क्या है? बिकॉज चेंज इन सेविंग इज always less than change in income as part of change in income is used for consumption। चेंज इन इनकम का कुछ पार्ट हम कंजम्पशन पे भी तो लगाएंगे, इसलिए जो चेंज इन सेविंग्स है वो हमेशा चेंज इन इनकम से कम होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अ पर्सन अर्न्स ₹1 लाख पर मंथ and is able to save, a person who consumes ₹1 lakh per month is able to save ₹20,000. Person who earns 5 lakh rupees per month is able to save 3.5 lakh per month. Who saves more? इजीली समझ में आ रहा है भैया? जिसकी सैलरी ज्यादा वो ज्यादा सेव करेगा, जिसकी इनकम ज्यादा वो ज्यादा सेव करेगा। इनकम ज्यादा किसकी होती है? या तो डेवलप्ड कंट्रीज की या फिर रिच पीपल की। तो MPS of rich people and the MPS of rich people and MPS of developed countries is always more। हमेशा अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस पे भी आता है तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखकर बता देती हूँ। लेट मी राइट अ क्वेश्चन ओवर हियर। अगर आपका क्वेश्चन आता है
MPS of India is greater than USA. Defend or refute. रीजन भी देना होगा, बिना रीजन के 0 मिलते हैं बेटा. तो ये स्टेटमेंट आई एम स्ट्रांगली रिफ्यूटिंग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. रिफ्यूट, रीजन क्या है? बिकॉज इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन USA. Less than USA. So MPS of India will be less, as there is a direct relationship between MPS and income. ठीक है जी. तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपका, 2 मार्कर भी आ सकता है. सो इस पार्ट का फटाफट से स्क्रीनशॉट लो. सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का ले लिया, 1 2 3. यस. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट विच इज प्रोपेंसिटी टू सेव. डन. चलिए. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. और मेरी वीडियोस को जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप कीजिए. आई जस्ट नीड माई चैनल ग्रेड्स अबव नीड योर लव एंड सपोर्ट. प्लीज जस्ट कीप ऑन लविंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आती रहूंगी. फिलहाल हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, इसके बाद भी हर एक चैप्टर की आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी. सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल विच इज ग्रेड अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. तो बहुत लंबी वीडियो बनी होगी.